10 बड़ी खबरों के साथ मैं हाजिर हूं अकरम ज़फ़ीर। कोविड ने लिमोज़िन कार्ड खरीदने का मंसूबा मुलतवी किया। राष्ट्रपति भवन ने जुमरात को कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के खिलाफ जद्दोजहद में ताउन और आत्मनिर्भर भारत अभियान की हिमायत में अपनी हिस्सेदारी को यकीनी बनाते हुए लिमोज़िन कार्ड की खरीदारी टालने समेत मुख्तलिफ अखराजात में तख़फ़ीफ़ का ऐलान किया है। राष्ट्रपति भवन की जानिब से जारी यहाँ प्रेस रिलीज़ के मुताबिक सदर रामनाथ कोविंद ने पूरे साल की अपनी तनख्वाह से 30% कोरोना राहत कामों के लिए अतिया करने का फैसला किया है। डॉक्टर कफील खान पर लगे NSA की मुद्दत में 3 माह के लिए बढ़ाई गई। अलीगढ़ की जिला इंतजामिया ने गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के मुअत्तल डॉक्टर कफील खान पर आयद कौमी सलामती एक्ट की मुद्दत में 3 माह की तौसीह कर दी है। मंगल के रोज अलीगढ़ के एक सीनियर इंतजामी अफसर ने इसकी तस्दीक करते हुए कहा कि डॉक्टर कफील पर इतलाक़शुदा NSA की मुद्दत को 3 माह के लिए बढ़ा दिया गया है, क्योंकि अगर उन्हें रिहा किया गया तो नज़्म व नुस्ख बिगड़ने का खदशा है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता माह 29 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स ने डॉक्टर कफील अहमद को AMU में CA के ख़िलाफ़ मुबैना इश्तिआल अंगेज़ तकरीर करने के इल्ज़ाम में बम्बई के एयरपोर्ट से गिरफ़्तार किया था। घर वापस आ रहे 15 मजदूरों की हुई मौत। कोरोना वायरस यानी कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए मुल्क भर में नाफिज लॉकडाउन के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में फंसे मुहाजिर मजदूर और उनके अहले खाना की परेशानी पीछा नहीं छोड़ रही है और गुज़िश्ता 24 घंटों में मुख्तलिफ रियासतों में पेश आने वाली सड़क हादसे में कम से कम 15 मजदूरों की मौत हो गई और 67 जख्मी हो गए हैं। खुदा के लिए हुकूमत भूखे प्यासे मजदूरों की चीख और पुकार को सुने, बोले राहुल और प्रियंका। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि सड़कों पर भूखे प्यासे और पैदल चलने वाले मजदूरों के सबब हालात बेहद ख़राब हैं और हुकूमत को उनकी चीख व पुकार सुनकर उनकी मदद करनी चाहिए। मिस्टर गांधी ने जुमरात को ट्वीट कर कहा, अंधेरा घना है, मुश्किल घड़ी है, हिम्मत रखिए, हम उन तमाम की हिफाजत में खड़े हैं, हुकूमत तक उनकी चीखें पहुँचा कर रहेंगे, उनके हक़ की हर मदद दिला कर रहेंगे। मुल्क के आम आवाम नहीं, ये तो मुल्क की इज्जत नफ्स की इल्म है, इसे कभी झुकने नहीं देंगे। रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपये देगी मरकज़ी सरकार। हुकूमत ने कोरोना वायरस की वजह से मुतासिर रेहड़ी पटरी वालों को दोबारा अपने कारोबार को रफ्तार देने के लिए 10,000 रुपये की इब्तदाई सरमाया फराहम करने के लिए 5,000 करोड़ रुपये की ख़ुसूसी क्रेडिट सहूलत देने का ऐलान किया है। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने आज यहाँ खुद इन्हिसारी मुहिम के तहत दूसरी किस्त के ऐलान करने के बाद मौके पर नामानिगारों से खिताब करते हुए कहा कि इससे 50 लाख रेहड़ी पटरी वालों को फ़ायदा होगा। 1 महीने में उसको शुरू कर दिया जाएगा, बैंक ये कर्ज मुहैया कराएगी। सफूरा जरगर, इशरत जहां और गुलफशा को फौरी रिहा किया जाए। हैदराबाद मुस्लिम फोरम ने CAA, NRC और NPR के ख़िलाफ़ पुरअमन और जमहूरी एहतजाज करने वाली गुलफशा, सफूरा जरगर और इशरत जहां और दीगर को हिरासत में रखने की शदीद मजम्मत करते हुए उन सब की रिहाई का मुतालबा किया है। ये मुतालबा उन्होंने एक प्रेस रिलीज में किया है। विजय माल्या की हिंदुस्तान हवालगी का रास्ता हुआ साफ। बैंकों के साथ 9,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मतलूबा मफरूर शराब कारोबारी विजय माल्या को जुमरात उस वक्त ज़बरदस्त झटका लगा है जब बरतानिया की सुप्रीम कोर्ट ने उसके हिंदुस्तान हवालगी के ख़िलाफ़ अपील से मुतल्लिक दरख्वास्त को मुस्तरद कर दी है। मुल्क में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 78,003 हुई। मुल्क में आलमी वबा कोरोना वायरस का इन्फेक्शन तेज़ी से फैल रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 3,722 नए मामले सामने आने से मुतासरीन की तादाद 78,003 हो गई है और इस दौरान 134 अफराद के हलाक होने से मुल्क में मरने वालों की तादाद 2,549 पहुँच गई है।